अनुपमा की जिंदगी में एक और तूफान आ गया है। राघव की सच्चाई, पंखुरी का अतीत और कोठारी परिवार के रहस्यों ने मचाया है हड़कंप। क्या अनुपमा फिर एक बार टूटे हुए भरोसे के बीच सही फैसला ले पाएगी? जानिए आज के एपिसोड में, जहां हर रिश्ता सवालों के कटघरे में है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रेम राही को शांत करने की कोशिश करता है और उसे यकीन दिलाता है कि पुलिस राघव को जल्द पकड़ लेगी, लेकिन राही अब भी डरी हुई है। वह उसे अनुपमा को दोष न देने की सलाह देता है और याद दिलाता है कि अनुपमा भी बहुत दर्द में है। उधर अनुपमा बंदी बन चुकी है और राघव उसे कैद कर देता है। अनुपमा भागने की कोशिश करती है। हसमुख उसकी तलाश में निकल पड़ता है, जबकि परितोष झूठ बोलता है कि अनुपमा रास्ते में है और रसोई को ताला लगा देता है। लीला डर के मारे घर को बंद करने का आदेश देती है। किंजल को यकीन है कि राघव लौटने का जोखिम नहीं उठाएगा, लेकिन परी चेतावनी देती है कि अपराधी अक्सर वही छुपते हैं जहां उन पर शक नहीं होता। लीला उसे डांट देती है। राघव अनुपमा को धमकाता है कि वह चुप रहे। पाराग को अपनी अलमारी में कुछ संदिग्ध मिलता है। ख्याति, जिसे पाराग की सच्चाई का अंदाजा नहीं है, आर्यन के गुस्से की बात करती है और अनुपमा व राही के लिए आभार जताती है। वह याद करती है कि उसने राघव से मुलाकात की थी, जो तब बिल्कुल सामान्य लगा था, लेकिन पाराग, जिसे राघव के अतीत की जानकारी है, उस पर शक करता है। ख्याति को उम्मीद है कि राघव का उनके परिवार से कोई संबंध नहीं है, लेकिन पाराग को शक है कि ऐसा ही है। राघव अनुपमा से अपना दर्द बांटता है और खुलासा करता है कि पंखुरी पाराग कोठारी की बहन थी। वह आरोप लगाता है कि पंखुरी ने उसे फंसाया था और फिर गायब हो गई, जिसके बाद पाराग और वसुंधरा ने उसे उसके कत्ल के आरोप में जेल भिजवा दिया। राघव स्वीकार करता है कि राही को उसने गलती से चोट पहुंचाई थी और माफी मांगता है। वह बताता है कि वह डर और अपराध बोध में जीता रहा और अनुपमा का विश्वास बनाए रखने के लिए अपने अतीत को छिपाया। वह आत्मसमर्पण करने को तैयार है, लेकिन पहले सच्चाई सामने लाना चाहता है। राघव दावा करता है कि कोठारी परिवार ने पंखुरी को छिपा रखा है और यह भी बताता है कि राही सुरक्षित घर में नहीं है। अनुपमा को उस पर विश्वास नहीं होता। राघव अकेले लड़ने की कसम खाता है और राही की सलामती के लिए दुआ करता है। पाराग राघव की गिरफ्तारी की मांग करता है। अनिल उसे चेतावनी देता है कि अगर पंखुरी के उनके रिश्तेदार होने की सच्चाई सामने आए तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। वसुंधरा घबरा जाती है, लेकिन पाराग और अनिल उसे समझाते हैं। इस बीच गौतम को जैसे ही पंखुरी की सच्चाई का पता चलता है, वह इस पूरे मामले को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाता है। अनुपमा इन खुलासों से स्तब्ध है और ईश्वर से मार्गदर्शन की प्रार्थना करती है। राही अनुपमा पर राघव पर भरोसा करने का इल्जाम लगाती है। परितोष और पाखी भी राही का साथ देते हैं। अनुपमा अब उलझन में है और फिलहाल कोठारी परिवार की सच्चाई छिपाने का फैसला करती है और माफी मांगती है। राही उस पर इल्जाम लगाती है कि वह उसे भी उसी तरह अनदेखा कर रही है, जैसे कभी अनुज को किया था। वह चेतावनी देती है कि राघव पर अनुपमा का ये अंधा भरोसा सबको ले डूबेगा। अनुपमा टूट जाती है